आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की हमारी कक्षा का विषय है लिंग। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम पढ़ा था और आज हम सबसे पहले सर्वनाम में दिए गए गृह कार्य की पुनरावृत्ति करेंगे। उत्तर नंबर 1, सर्वनाम रेखांकित कीजिए। क, दरवाजे पर कोई खड़ा है। यहाँ पर सर्वनाम कोई है। ख, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। बच्चों, यहाँ पर सर्वनाम मैं है। ग, तुमको खाने में क्या पसंद है। बच्चों, यहाँ पर सर्वनाम तुमको और क्या है। घ, जिसने तुम्हें बुलाया था उसे जाकर मिलो। बच्चों, यहाँ पर सर्वनाम जिसने, तुम्हें, उसे आदि हैं। अ, अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। यहाँ पर सर्वनाम स्वयं है। बच्चों, इस कार्य को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बच्चों, अब हम सर्वनाम गृह कार्य के अंतर्गत उत्तर नंबर 2 को देखेंगे। किन्हीं 8 सर्वनाम शब्दों का वाक्य प्रयोग। पहला वाक्य, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। दूसरा वाक्य, तुम विद्यालय जाते हो। तीसरा वाक्य, वह गेंद खेलता है। चौथा वाक्य, हमारा विद्यालय बड़ा है। पांचवा वाक्य, अपना काम अपने आप करना चाहिए। छठवां वाक्य, दाल में कुछ पड़ा है। सातवां वाक्य, यह कार मेरी है। आठवां वाक्य, तुम कहाँ जाते हो। बच्चों, इस कार्य को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बच्चों, कक्षा 4 में आप लिंग के बारे में पढ़ चुके हो। जिन संज्ञा शब्दों के प्रयोग के आधार पर हमें पता चलता है कि यह स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के हैं, उसे लिंग कहते हैं। जैसे माता, पिता, भाई, बहन आदि। लिंग की परिभाषा। लिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे दादा, दादी, मोर, मोरनी आदि। लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। बच्चों, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम पुल्लिंग के विषय में पढ़ेंगे। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक, पिता, शेर, चूहा, पेड़ आदि। बच्चों, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। उनके बारे में अब मैं बता रही हूँ, उनके विषय में हम जानेंगे। जैसे जितने भी वृक्षों के नाम हैं बच्चों, पीपल, आम, शीशम, वट आदि, ये हमेशा पुरुष जाति में ही प्रयोग किए जाएंगे। पर्वतों के नाम गिरिराज, कंचनजंगा, हिमालय आदि, ये भी हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाएंगे। ग्रहों के नाम सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि, इनका प्रयोग भी पुल्लिंग में ही होगा। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आदि, इन सभी का प्रयोग भी पुल्लिंग में हमेशा होगा। समुद्रों के नाम अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि, इनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में ही होगा। देशों के नाम भारत, चीन, बांग्लादेश आदि, इनका भी प्रयोग हमेशा, जितने भी देश हैं, पुल्लिंग में होगा। राज्यों के नाम जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि, इनका प्रयोग भी पुल्लिंग में ही होगा। शरीर के अंगों के नाम हाथ, पैर, सिर, अंगूठा आदि, इनका प्रयोग भी पुल्लिंग में ही होगा। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आदि, सभी महीनों के नाम पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाएंगे। धातुओं के नाम लोहा, सोना, पीतल, तांबा आदि, इनके प्रयोग भी हम पुल्लिंग में ही करेंगे। बच्चों, इन सभी का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में होगा, लेकिन यहाँ भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम स्त्रीलिंग में करते हैं। जैसे पेड़ के अंतर्गत इमली, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाएगा इसका। ग्रहों के अंतर्गत पृथ्वी,
इसका प्रयोग भी स्त्रीलिंग में होगा। धातुओं में चांदी, मणि, इसका प्रयोग भी स्त्रीलिंग में होगा। और शरीर के अंगों के नाम के अंतर्गत उंगली, इसका प्रयोग भी स्त्रीलिंग में किया जाएगा। बच्चों इन सभी को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। अब हम स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मामी, बालिका, चुईया आदि। बच्चों कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदा स्त्रीलिंग में होता है, जैसे भाषा, बोली और लिपियों के नाम, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, देवनागरी, रोमन, फारसी आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि। पहाड़ियों के नाम अरावली, नीलगिरी आदि। तिथियों के नाम पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी आदि। बच्चों इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र और सिंधु हमेशा पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। बच्चों इस कार्य को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम जानेंगे। शब्द के अंत में आए आ को ई में बदलकर पुल्लिंग नाना, आ, नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची, बेटा, बेटी। शब्द के अंत में आए आ को इका में बदलकर, जैसे शिक्षक, शिक्षिका, पाठक, पाठिका, बालक, बालिका, सेवक, सेविका। शब्द के अंत में आए अ को बड़े आ में बदलकर, जैसे छात्र, छात्रा, सुत, सुता, शिष्य, शिष्या, आचार्य, आचार्या। बच्चों इस कार्य को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। शब्द के अंत में आए आ को इया में बदलकर, चूहा, चुईया, चिड़ा, चिड़िया, डिब्बा, टिबिया, बूढ़ा, बुढ़िया। शब्द के अंत में आए ई को इन में बदलकर, माली, मालिन, पुजारी, पुजारिन, धोबी, धोबिन, नाई, नाइन। शब्द के अंत में आए आ को आनी में बदलकर, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी। बच्चों इस कार्य को नोट कर लीजिए। बच्चों अब हम कुछ अलग से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ेंगे। राजा, रानी, पति, पत्नी, युवक, युवती, नर, नारी, पुरुष, स्त्री, ग्वाला, ग्वालिन, पंडित, पंडिताइन, वर, वधू, गाय, बैल, हाथी, हथनी, विद्वान, विदुषी, नेता, नेत्री, सम्राट, सम्राज्ञी, श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बलवान, बलवती, रूपवान, रूपवती, अभिनेता, अभिनेत्री। बच्चों इस कार्य को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बच्चों ये समय गृह कार्य का है। इस कार्य को आप हिंदी की कॉपी में सुंदर सुंदर लेख में कीजिए। इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए। बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।